बोले शंकर की बड़ा धूमधाम से मनी बड़ा आनंद आया। बोलो जय श्री राम। तो हमारे बाबा की शंकर जी की बारात चल रही थी, हिमाचल की ओर जा रही। तो कौन कौन बारात में चल रहे हैं? तो लिखते हैं श्री सूत जी महाराज बोल रहे हैं, हे ऋषियों तत्र भूत गणा दिव्या विरूपा कोटि सोमने विराजन्ति स्म बहुशा तथा नाना विधास्तदा। तत्र भूत गणा दिव्या, जितने भी भूत प्रेत हैं सब चल करके आ रहे हैं। हम भी चल रहे हैं शिव जी की बारात में, हम भी चल रहे हैं। तो भूत प्रेत गणेर, गणों से सजी हुई, भूतों से सजी हुई भोले बाबा की बारात हिमाचल के लिए प्रवेश कर रही। भूत आदि चली रहे थे कि इतने में क्या हुआ कि जो डाकनी होती है तो उनकी एक अलग पार्टी होती है। उनका नाम है डाकनी, साकनी, पिचासनी, भूतनी। वो भी आई कहीं से और वो भी शिव जी की बारात में शामिल हो गई, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। डाकिन्यो यात धानश्च बेताला ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचों च तथान्ये प्रमथादया। डाकिन्यो, डाकनी चल रही है, पिचासनी चल रही है, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत और अनेक गण चल रहे हैं। बोलो जय श्री राम। स्वर्ग के जो देव हैं उनके साथ कौन कौन चल रहे हैं? देखो स्वर्ग में कुछ लोग प्रचार मंत्री होते हैं। जैसे कोई भी जनता होती है, कोई भी पार्टी होती है, उस पार्टी के प्रचार मंत्री होते हैं। जैसा हमारा प्रचार मंत्री कन्हैया है, कन्हैया रावत, वो प्रचार मंत्री। बोलो जय श्री राम। तो अभी आएगा वो थोड़ी देर में। बोलो जय श्री राम। तो ऐसे जो नारायण का प्रचार मंत्री है उसका नाम है नारद, जो भगवान के नाम का प्रचार करता है। शिव जी का जो प्रचार मंत्री है शिव पुराण में लिखा, उसका नाम है तुमरु। तो जो तुमरु है वो आज शिव जी का ब्याह का प्रचार कर रहा है, सबसे कह रहा है चलो 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 चलो। और आज नारद भी आज प्रचार में लग गया है, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। तो लिखा है तुमरु तुमरु नारदो हा हा हू चेष्टा दयो वरा। तुमरु चल रहा है, नारद चल रहा है, और स्वर्ग में कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो देवताओं का मनोरंजन करते हैं। उनका नाम है हा हा और हू। स्वर्ग के हैं ये, शिव जी के साथ भी रहते हैं और स्वर्ग में भी रहते हैं। उनका नाम है हा हा। तो हा हा हू क्या दयो, हा हा चल रहे हैं, जो आगे कर रहे हैं हा ऐसा करके चल। लेकिन एक और है वो क्या कर रहे हैं? बोलो हू 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 करके जा रहे हैं। तो हा हू करके शिव जी के बारात का उत्सव वर्धन कर रहे हैं। आगे चल रहे हैं, गंधर्व भी आगे, गंधर्वा किन्नरा जगमुर वाद्यानाद्या हर्षिता। हर्षिता हंस रहे हैं। कौन हंस रहे हैं? बोले गंधर्व हंस रहे हैं।
किन्नर हंस रहे, चारों हंस रहे। एक ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है दुनिया में जो आज छूट रखा होगा और जो आज शिव जी की बारात में नहीं गया होगा। सब चल रहे हैं हमारे। बोलो जय श्री राम। आगे आगे भगवान नारायण चल रहे हैं, नारायण की सेवा चल रही है। इंद्र चल रहे हैं, इंद्र की सेवा चल रही है। ऐसे बहुत सारे देव चल रहे हैं, ब्रह्मा चल रहे हैं, सप्तऋषि चल रहे हैं, न जाने कितने चल रहे हैं। बोले उनकी कोई गिनती नहीं है, कितने चल रहे हैं। बोलो जय श्री राम। महादेवो वृषारूढ़ो गणेशा परिवारिता आगता किम विवाहार्थम आगता किम 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 विवाहार्थम वद तथ्यम नगी स्वरः। जितने भी नाग सुने जाते हैं सारे नाग लोग चल रहा है, सब चारों चल रहे हैं। और हमारे बाबा आज विश्व मारू के परिवार सब पर बैठे हुए हैं और विवाहार्थम अपने विवाह के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, चल रहे हैं हमारे बाबा। चलते चलते भूत प्रेत भी चल रहे हैं महाराज। आगे आगे क्या हुआ, देवता लोग आगे जा रहे थे तो देवताओं में से सबसे आगे चल रहे थे इंद्र, क्योंकि देवता हैं। तो इंद्र ने जैसे ही प्रवेश किया हिमाचल में, तो हिमाचल के जो लोग थे वो कुछ लोग बाहर बारात का स्वागत करने के लिए आ गए, अपना ढोल बाजने लेकर के स्वागत कंच आए। और बच्चों का ज्यादा ही मन होता है, तो कुछ बच्चे भी आ गए थे देखने के लिए, बारात देखो बारात देखो बारात देखो। तो हिमाचल के लोगों ने जैसे ही बोलो जय श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हिमाचल के लोगों ने जैसे ही देवराज इंद्र को देखा, जो बेचारे देवराज इंद्र चले आ रहे हैं अपनी सेना के साथ, हिमाचल के लोगों को लगा शायद यही है दूल्हा, क्योंकि इतना प्यारा कोई हो नहीं सकता, इसका मतलब यही है। तो सबने माला लाई, हमारा स्वागत करने वाले लोगों ने, आओ आओ सरकार, क्या आप दूल्हा हो, आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत। इंद्र ने हाथ जोड़े, सरकार क्या कर रहे हो, मैं दूल्हा नहीं हूं, तुम कौन हो? बोले मैं दूल्हा का सेवक हूं। सेवक? क्या कहा? सेवक? अच्छा अच्छा, फिर दूल्हा कहाँ है? बोले आ रहे हैं। वाह 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 वाह। हिमाचल के लोग कहने लगे वाह, जिस दूल्हे का सेवक इतना प्यारा है वो दूल्हा कितना प्यारा होगा। बारात में सबसे प्यारा दूल्हा ही लगता है ना? तो इसलिए जिसका सेवक ही इतना प्यारा है वो दूल्हा कितना प्यारा होगा। आगे बढ़े तब तक भगवान नारायण अपनी नारायणी सेना को लेकर के आ रहे थे गरुड़ पर सवार। अब तो हिमाचल के लोगों को पक्का भरोसा हो गया कि यही हैं, क्योंकि नारायण बड़े प्यारे हैं। हिमाचल के लोगों ने स्वागत किया, आओ आओ सरकार, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। क्या आप दूल्हा हैं? भगवान नारायण बोले भाई उल्टी गंगा मत बहा, हम दूल्हा निच, हम तो दूल्हा के मित्र हैं। क्या हैं? मित्र। हिमाचल के लोगों ने कहा मित्र हैं आप? ओहो, जब मित्र ही इतना प्यारा है तो अब बताओ दूल्हा कितना प्यारा होगा। दोस्त इतना प्यारा, बोलो जय श्री। भगवान ने मन ही मन सोचा पता लग जाएगा जब भूतों को देखोगे तब पता लगेगा कि कद का प्यार दूल्हा।
भगवान नारायण अंदर गए, चाय नाश्ता शायद करने लगे होंगे। बोलो जय श्री राम। इतने में शिव जी की बारात आई, डम 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 करती हुई, और शिव जी की बारात में सबसे आगे चल रहे हा हा और हू। जैसे ही उन्होंने कहा हा हू, तो हिमाचल के लोगों ने कहा ये कौन आया? तो हिमाचल के वासी जो बच्चे थे उन्होंने कहा भागो भागो भागो। क्या हुआ? कोई दूल्हा नहीं आ रहा, यमराज आ गया। अब थोड़ा भीतर घुस आ गया। जय श्री राम। आ गया। और जो बूढ़े थे बेचारे, उनको पता था कि भोले बाबा हैं, उनके सब भूत होंगे। बोले शंकर भगवान की जय। आप हंस रहे हैं, वहां लोग सोच रहे हैं ये क्या आ गया। बोलो जय श्री राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बच्चे भागे अपने माँ बाप से, कहने लगे माता पिता कोई दूल्हा नहीं है, यमराज आयो यमराज। अब लोगों ने सोचा शिव जी बाबा हैं तो बच्चों को अंदर रखा, भाई भूत क्या पता, पांडे को रपड़ दाढ़ी, इसलिए बच्चों को बंद, अंदर रहो। शिव जी जो सयाने लोग थे, बूढ़े थे, वो बारात का स्वागत करने के लिए गए, शिव जी का स्वागत किया। आओ आओ महादेव, सुस्वागतम सुस्वागतम। देव देव महादेव कपर दिन शंकरा प्रभो, यशेव लोकनाथेना पालितेनम भुवनात्रियम्। नमस्ते देव देवेशा, योगी 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 रूप धराय च, निर्गुणाय नमस्तुभ्यं, सगुणाय विहारिणे। बुजुर्गों ने सम्मान किया, आओ भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, हम आपको समझ गए हैं, आपका ये योगी रूप है, आपका ये दुनिया का जो कोई रक्षक नहीं है उसके रक्षक महादेव हैं, और ये उन भूत प्रेतों का रक्षक वाला आपका रूप है। आओ आओ, आपका स्वागत। बोलो जय श्री भोलेनाथ का स्वागत। इसलिए मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि अपने घर के बुजुर्गों का आप सम्मान कीजिए, बुजुर्गों के पास बैठी, उनके पास जो अनुभव है, जो तजुर्बा है, वो हमको आज की किताब पढ़ करके नहीं मिल सकता। बोलो जय श्री राम। तो बच्चे तो नौजवान थे, बच्चे थे, सब भागे, लेकिन जो बुजुर्ग थे, जो बूढ़े थे, वो स्वागत कर रहे हैं बाबा। समझ गए कि ये महादेव, इसलिए घर के बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। उनके पास जो चीज है, जो ज्ञान है, जो तजुर्बा है, वो हमारे पास नहीं हो सकता। बोलो जय श्री राम। एक समय क्या हुआ कि कुछ बच्चे घूमने के लिए निकले और ट्रेन की यात्रा करने लगे। अब बच्चे भी थे सब 25, 26, 30 साल तक के नौजवान, और घूमने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही घूमने के लिए निकले तो ट्रेन में बैठे और कहीं जा रहे होंगे, वैष्णो देवी या गोवा। तो जैसे ही घूमने के लिए निकले, अब वो बच्चे 5-7, उन्होंने कहा, बोले बच्चों, दोस्तों, इस ट्रेन में कुछ खेल खेलते हैं जरा। बोले क्या खेल?
अब वो बच्चे ठहरे, आखिर नौजवान ठहरे, तो शैतानी तो करते हैं क्योंकि बच्चे। तो उन्होंने कहा क्या करें, बोले इस ट्रेन की चैन को खींचते हैं जरा, रुकती भी है कि नहीं रुकती है, पहली बार जा रहे थे। बोल ठीक है, रोक। एक ने कहा अरे भाई मैंने सुना है, यहाँ लिखा भी है कि जो ट्रेन की चैन को बेमतलब की खींचेगा उसको 1000 रुपए पड़ेगा, इसलिए पैसा इकट्ठा कर लो पहले, कहीं बंद ना हो जाए, कहीं डंडे ना मर जाए। तो सबने पैसे इकट्ठे किए होंगे, 100-200 रुपए, 6 लोग, उनके पास 1200 रुपए इकट्ठे हो गए। और 1200 रुपए इकट्ठे करके एक लड़का था सबसे बड़ा, उसके पास दे दिया, बोले जेब में रख, यदि पुलिस आई, टीटी आया तो दे करके निकल जाएगा। ठीक है भैया। जैसी ही ट्रेन की चैन को खींचने वाले थे कि तब तक उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ गया, जो बेचारा बूढ़ा बैठा हुआ था, बुजुर्ग आदमी। एक ने कहा सुनो सुनो, अरे चैन खींचते हैं और इस बूढ़े का नाम फंसाते हैं, ये बूढ़ा हमारा क्या कर पाएगा, हम तो नौजवान हैं, देखते हैं इस बूढ़ा। और बूढ़े को धमका दे, ए बूढ़ा तूने ज्यादा बोला तो तेरे साथ ठीक नहीं होगा, हम चैन खींच रहे हैं। तो तुरंत चैन खींची और बूढ़े को धमका दिया होगा, बेचारा अकेला था। टीटी लोग आए, ट्रेन रुकी, किसने भाई चैन को खींचा? तो उन बच्चों ने कहा इस बूढ़े ने, खिड़की पर बैठा है। बुजुर्ग आदमी से पूछा बाबा जी तुमन सच्ची खींच चैन? तो बाबा जी ने भी कह दिया हाँ महाराज मैंने चैन खींची। तो क्यों खींची तुमने चैन? बोले ये जो बच्चे हैं ना, ये चोर हैं, आतंकवादी हैं, ये मुझे मारना चाह रहे थे, मेरी इन्होंने पिटाई की और मेरे जेब में जो 1200 रुपए थे वो भी इन्होंने छीन ली। 1200 रुपए थे महाराज मेरे पास, वो इन बच्चों ने छीन लिए। अब जैसे ही ये मुझे भी मारने वाले थे तो मैंने चैन खींच ली कि कहीं ये मुझे ही खत्म न कर ले, इसलिए मैंने ट्रेन को रोक दिया। अगर आपको विश्वास न हो तो इसकी जेब में देखो 1200 रुपए मेरे। तो टीटीओ ने कहा पुलिस वाले दिखा भाई अपनी जेब खोली, मारा तो सच में 1200 रुपए निकले। तो जैसे ही 1200 निकले, जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने वो 1200 रुपए बूढ़े को दे दिए और उन बच्चों की ले ले पिटाई मार मार करके वो थाने ले गए। अब वो पिट करके जा रहे थे, बाबा जी खिड़की से मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, पुलिस ले जा रही थी और बाबा उनकी तरफ टेढ़ी नजर से वो बुजुर्ग आदमी देख रहा था और कह रहा था बाबू, ए बाबू ये दाढ़ी ऐसी सफेद नहीं हुई है मेरी, कुछ अनुभव करके हुई है, कुछ तजुर्बा लेकर के। मुझे फंसाना चाहते थे, मैं नहीं फंसूंगा, मैं अनुभव वाला तजुर्बा। दाढ़ी ऐसी सफेद नहीं, कुछ अनुभव किया होगा तभी सफेद। तो बच्चों को मार मार करके ले गए उन नौजवानों को, और बाबा को बेमतलब के उस बुजुर्ग आदमी को पैसा भी पकड़ा दिया। उसके लिए पुलिस वालों ने हाथ भी जोड़े और सुरक्षित ढंग से अपनी यात्रा भी कर दी। बोलो जय। कहने का भाव यह है कि हमारे बुजुर्गों के पास जो अनुभव है, तो जो तजुर्बा है, वो हमारे पास आपके पास नहीं हो सकता। इसलिए अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, उनका सम्मान किया। बूढ़े माँ बाप हैं, उनका सम्मान किया करो, सास ससुर का सम्मान किया करो। और अब आप कथाओं में सुन रहे हैं, जहां बड़ों का सम्मान नहीं होता है वहां 3 चीजें चल करके आ रही है, ये हम आपको सुनाते जा रहे हैं। दरिद्रा, मौत और भय। घर के बुजुर्गों का सम्मान। बोलो जय श्री राम। जिंदगी में तुमने आगे बढ़ना है तो बढ़ो, पर अपने पैरों से चलो, लेकिन बुजुर्गों की आंखों से देखो। देखना है तो अपने बड़ों की आंखों से देखो, चलना है तो अपने पैरों से देखो, तुम्हारी यात्रा सुलभ हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। आज ये बुजुर्ग लोग हिमाचल के भोले बाबा का स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते देव देवेशा,
योगी रूप धराय च। आप जैसे महादेव को हमारा प्रणाम। आप योगी रूप धारण करके हमारे गांव में पधारे हैं। आओ महाराज, आपका स्वागत है। भोले बाबा का स्वागत हुआ। मैना जी ने जैसी ही स्वर्ण थाली पर आरती ले गई, दुल्हन की मां मैना आरती थे घुमड़ लगी, और भोले बाबा पे जो सांप लगी थी। अब सांप देखो अग्नि को देख करके डरता है, तो भोले बाबा के माथे पर, सिर पर, गले में जो सांप लगे हुए थे, दो हाथों में भी लगे हुए थे, दो भुजाओं। उन्होंने जब अग्नि को देखा, आरती को देखा, तो सर्पों ने फुसकारना शुरू कर दिया। यूं सर्पों ने यूं किया, और मैना ने स्वर्ण की आरती फेंकी भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने भी कैंच कर दिया और ध्यान से देखा, ओहो सोने की थाली मिल गई। लगता है रिवाज है कि जब दूल्हा पहली बार घर में आए, जमाई साहब उसको स्वर्ण की थाली दी जाती है। वाह मेरी सास, सास हो तो तेरी जैसी। बहुत अच्छा, बाबा ने रख दी। फिर अंदर ले गए। मैना बिल्कुल नाराज हो गई। ऐसे दूल्हा से जेके गलों का सांप छे, जेके दड़िया ना भूत प्रेत छे, ऐसे दूल्हा के साथ हम अपनी बेटी का ब्याह तो करवाने वाले नहीं है। नारद गाल दी नहीं। नारद को जानू बोले, नारद तनु बोले, बोलो जय श्री राम। बहुत गाली नारद, मेरी बेटी का जीवन खराब कर दिया। जमुई खोई बीच वाला आदमी गाली खाता है, बीच वाला तो नारद को गाली। नारद ने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। नारद ने अपने भाइयों का स्मरण किया। सप्तऋषि प्रकट, सप्तऋषियों ने माता मैना को समझाया, लेकिन मैना जी मानने वाली नहीं है। तो मां पार्वती स्वयं आई और अपनी मां से कहती है, मां देखो ये मेरे भोलेनाथ, इनके लिए मैंने तप किया, इसलिए आप क्यों नाराज हो रही है। तब वो बेदसिरा नाम के ऋषि आए और उन्होंने मैना जी को समझाया कि ए मैना, जिसको तू अपनी बेटी समझ रही है, ये तेरी बेटी नहीं है, ये तो पूर्व जन्म की मां सती है, और सती ही तुम्हारे घर पर पार्वती रूप में आई है। इसलिए तो अपना सौभाग्य समझो कि तुम भोलेनाथ को अपनी बेटी दे रही हो। जब इन शब्दों से समझाया तो मैना जी मान गई और फिर अपनी बेटी का कन्यादान भोले बाबा को करने लग गए। और शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इधर भोले बाबा के अन्य संस्कार चल रहे थे, उधर हिमाचल के लोगों ने कहा, ओ भूतू चला भात खान। भूत प्रेत ऐसे टुमुक टुमुक करके भोजन करने के लिए चल पड़े। अब जैसे भूतों को बिठाया होगा, एक भूत तो ऐसा सा तोमड़ो नहीं, तोमड़े जैसा। अब पत्तल बांटने वाला जैसे ही गया, उसने पत्तल बांटी, एक भूत को दी, दूसरे को दी, तीसरे को दी, और जब तोमड़े के पास पहुंचा तो उसने सोचा कहां पर मैं पत्तल रखूं भाई, इसका तो मुंह ही नहीं दिख रहा। तो वो सोचा ये ऐसी होगा, शायद कुछ लाया होगा, तो आगे चल पड़ा। जब तक आगे गए तब तक आवाज आए, हमें भी पत्तल दो, हम भी खाएंगे। पत्तल वाला पीछे आया, वो देखने लगे आवाज कहां से आ रही, कौन कर रहा है आवाज, कहां से है भाई, कहां पर है। तब तक आवाज इधर इधर क्या बोला, इधर। बेचारा पत्तल बांटने वाला रख ली उसने, चल पड़ा आगे। जैसे तैसे भोजन संपन्न हुआ, उन भूतों का सम्मान हुआ। अब भोले बाबा के संस्कार पूरे हुए और अब मां पार्वती को विदाई मिली। बोलो जय श्री राम। पार्वती की जो मां है मैना, वो मां पार्वती को समझा रही है, बेटी करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करो सदा करो
करो करो करहो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। देख बेटी, अपनी बेटी ने समझाने लगी, जब विदाई होने लगी, करो सदा शंकर पद पूजा। देखो बेटी, अपने पति की हमेशा पूजा करना, इनकी सेवा करना, और यही स्त्री का परम धर्म है। बोलो जय श्री राम। नारी धर्म पति देव न दूजा, इसका परम धर्म। अच्छा, ये तो लिखा है मां पार्वती, लेकिन कभी आपने राम कथा सुनी होगी। राम कथा में जब मां सीता की विदाई हो रही थी, तो उस समय सीता की जो मां है उसका नाम सुनैना, क्योंकि उसके नैन बहुत सुंदर थे, इसलिए उसको सुनैना कहा जाता है। तो उस सुनैना को अपनी बेटी को कह रही थी, सीता को, बोले बेटी अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने देवर की भी सेवा करना, घर में सबकी सेवा करना, पर बेटी पति का रुख समझ करके सेवा करना। करो सदा शुभ सेवा, सास ससुर की भी सेवा करना, देवर को भी सम्मान देना, पर अपने पति के ऊपर समर्पण रखना, ऐसा। पर यहाँ भोले बाबा के यहाँ तो कोई सास ससुर नहीं है, भोले बाबा के तो माँ बाप ही नहीं है, तो पार्वती के सास ससुर कौन होगा? और भोले बाबा का तो कोई भाई भी नहीं है दूसरा, तो देवर कहां से होगा? इसलिए एक ही बात कह रही है, करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। इतना उपदेश कर ही रही थी, इतने में एक ब्राह्मणी चले आई, और ब्राह्मणी ने उस माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके पतिव्रता का उपदेश देने लगी। कहने लगी वो ब्राह्मणी, क्या कहती है जरा सुनिए। गिरिजे सुन सुप्रीत्या मध्वचो धर्मवर धनम, इहा उत्तरनंद करम शृण्वतां च सुखा प्रदम। हे गिरिजे सुन सुन, बोलो देवी, बोले जो स्त्री पतिव्रता होती हैं वो स्त्री यहलोक और परलोक, इन दोनों लोकों में सुख पाती है, और ऐसी स्त्री का हर जगह सम्मान होता है। धन्या पतिव्रता नारी, नान्य पूजा विशेषता, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापैघ नाशिनी। सर्व पापैघ पापैघ नाशिनी। धन्य पतिव्रता नारी, नान्य पूजा विशेष। जो नारी पतिव्रता है, जितने भी लोग सुने जाते हैं उन लोगों में उनकी पूजा होती है। पावनी सर्व लोकाना सर्व पापैघ नाशिनी। अरे पतिव्रता माता का तो दर्शन हो जाए तो पाप कट जाते हैं। बोलो जय। अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि मां भगवती गंगा प्रकट हो गई। जब उसका पति प्यासा था, अकाल पड़ गया था, पति ध्यान में चले गया, अपनी देवी से कहता है, देवी प्यास लग रही है, पानी दे दो। तो वो देवी पानी को ढूंढने के लिए निकली, लेकिन कहीं पानी नहीं था क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था। तो मां गंगा प्रकट हो गई। गंगा ने कहा, है देवी, अगर तो मुझे 1 साल का पतिव्रता का जो पुण्य होता है वो मुझे देगी तो मैं तुझे पानी दे दूंगा। उस माता ने अपना पतिव्रता का पुण्य उसे दे दिया,
और फिर वो देवी अपने पति के लिए पानी लेकर के, बोलो जय श्री राम। अच्छा, कौन कौन हुई है पतिव्रता? तो 7 पतिव्रताओं का नाम लिखा है इसी पुराण में। इनका आपको भी नाम लेना चाहिए। कौन कौन से? पतिव्रता च सावित्री, लोपा मुद्रा अरुंधति, सांडिल्या सतरूपा, अनुसुया लक्ष्मी, स्वधा सती। पतिव्रता च सावित्री। सावित्री वो मां है जो यमराज के घर से भी अपने पति को वापस ला सकती है। लोपामुद्रा अरुंधति एक इतनी बड़ी पतिव्रता है कि उसके ऊपर यदि कोई गलत दृष्टि से देखता है तो वो नपुंसक हो जाता है। सांडिल्य शत्रुपा, अनुसुया, लक्ष्मी, स्वधा और अंत में नाम सती का आया है। शिव जी की पत्नी सती। बोलो जय श्री राम। अच्छा, पतिव्रता कैसे बने, क्या करें इसके लिए? आगे नियम लिखे हैं। भुंजार भुक्ति प्रिया पत्यो, पातिव्रत्या परायणा, त्रिष्टेस्मिन् शिवे नारी, सर्वथा सती तिष्ठति, सर्वदा सती तिष्ठति। भुंजार भुक्ति प्रियम पत्यो। पतिव्रता वो नारी है जो पति को भोजन करा के भोजन करती है। पतिव्रता लिखा है। इन बच्चों को अपने पास बिठाओ जिसके हैं। बोलो जय श्री राम। जब तक बल पति खाना ना खाएं तब तक तुम मत खाओ। अच्छा, पति ने यदि खैरी बोल कखी तो मैं भूख रहा हूं तब तक। यहां लिखा है कि जब तक पति भोजन ना करें तब तक मत करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पर आजकल के कुछ पति तो ऐसे भी हैं, अपने आप 5 बार खा पी के